जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता कालिका। आपका दिन बहुत ही सुखमय बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरदौर उत्तराखंड से हूँ। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और आज मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताऊंगी और साथ में एक वंडरफुल सा उपाय बताऊंगी। हम भगवान देवी देवताओं में बहुत विश्वास करते हैं। एक्चुअल में मेरा को बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ का थोड़ा माहौल था। मेरे पापा मम्मी काफ़ी पूजा पाठ करते थे, तो इस वजह से मैं भी कुछ इसी टाइप की हो गई हूँ। कई लोग हमसे पूछते हैं, अभी एक लड़की है, उसने मुझे कहा कि मैं आपके कहने पे पिछले 21 दिन से भगवान हनुमान जी की पूजा कर रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, आप झूठ बोलती हैं। मैंने उसको बोला कि भैया, हनुमान जी की आप चालीसा पढ़ रही थी, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिए, लठ लीजिए और हनुमान जी के सर पे बजा दो कि आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। अब आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं कि आप झूठ बोलती हैं, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तब भी मेरा काम नहीं हुआ। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, मगर उसको पढ़ने का तरीका क्या था, कैसे था, हो सकता कोई और कारण ना हो, लेकिन इसके लिए ऐसे बोल देना कि मैंने आपका वीडियो देखकर 21 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ी फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, आप झूठ बोलती हैं, कुछ नहीं होता। तो सीधे सीधे आपको शायद भगवान को ही लट बजा देना चाहिए कि भैया, मैंने तुम्हारी हनुमान चालीसा पढ़ी तो तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो कुछ कुछ लोग ऐसे मेरे पास आ जाते हैं जो मुझसे ऐसे बचकाने वाली बातें करते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने 4 दिन 6 दिन 8 दिन 15 दिन, यानी कि आप इसको ऐसा मत सोचिए कि एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो कुछ टाइम लगता है। अब अगर आप कोई चीज़ भगवान से मांग रहे हैं तो थोड़ा सा हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, अपने कार्मिक को साफ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं काम करना चलूँगी और कल से मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हमारे पास जब लोग पूजा पाठ कराते हैं, कुछ का काम मिनटों में होता है। अब मैं हैरान हूँ कि एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पे एक पेमेंट डाला 2100 रुपये का। तो मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मतलब हमने, मेरे असिस्टेंट ने उसे कॉल लगाया कि भैया आपने 2100 किस बात के दिए। हमें लगा उसको कोई काम कुम हो करना होगा। तो उसने बोला कि मैंने आपका यूट्यूब पे एक उपाय देखा था, मैंने उपाय किया, मेरा काम तुरंत हुआ। तो मैंने उसको फिर कॉल लगाया, मैंने कहा क्या किया था आपने। तो उसने बोला कि आपका एक पुराना वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि रूठा साथी बनाए। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे काफ़ी सालों से बात नहीं कर रही थी, महीनों से ऊपर हो चुका था, साल से ज़्यादा हो चुका था। उसका ना कॉल ना मैसेज, मैं उससे परेशान था। तो आपका मैंने एक उपाय देखा था यूट्यूब पे और मैंने उसको जैसे ही किया, उससे पहले मैंने तमाम पता नहीं कहाँ का एस्ट्रोलजर्स पे पैसे लगाए, लेकिन आपका वो वीडियो देखकर जैसे ही मैंने किया और करके मैं घर ही आया था और लड़की का, मेरी गर्लफ्रेंड का तुरंत मेरे पास मैसेज आया। और मैं खुद हैरान था क्योंकि ये मैसेज उसका कई महीनों बाद नहीं, कल कम से कम 1.5 पौने 2 साल बाद आया। इसलिए मैंने आपको दक्षिणा में 2100 रुपये भेजे। तो अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसके लिए बढ़िया सी ड्रेस ले लूँगी अपने लिए। विंटर आ रही थी इस समय, सर्दी का टाइम है, नवंबर की बात थी ये। तो किसी का काम ऐसे भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी 4 3 महीने हो गए जी, हम तो फला फला उपाय कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब कंडीशन ऐसी हो जाए ना कि आप कोई काम पे लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली जो चीज़ें होती है ना, सबसे पहले याद रखना, अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष होंगे, यानी कि पितृ एक ऐसी चीज़ है, किसी का पितृ अगर नाराज़ हो जाए ना, तो भगवान भी फेल है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। पितरों का साम्राज्य चलता है। अगर पितृ खफा होगा, पितृ नाराज होगा, घर की बूढ़ी दादी दादा कोई मर मुर गए, कोई पितृ कोई खफा है, नाराज है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों में काम होता है, लेकिन अगर पितृ अगर आपके नाराज हो जाए, पितृ किसी बात पे खफा है, नाराज है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग जो चले गए, उनकी कोई बददुआ थी, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। जैसे कि एक व्यक्ति जो था, उसके घर में 5 पुश्तों से जो भी लड़की पैदा होती, 4 पुश्तों से वो मर जाती थी, परेशान होती थी। कुछ लड़कियां बीमार थी, परेशान थी, किसी को कुछ किसी को कुछ, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनकी रीडिंग करी, तो उनका पूछला कुछ निकल के आया, पूर्व जन्म का, उससे पहले जन्म का। तब मैंने उनको बताया कि आपके वहाँ किसी स्त्री का, जिसके बच्चे पैदा हो रहे थे, उसको कष्ट दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसका कुछ नहीं किया गया। तो ये उनकी कुछ कुछ पुश्ते पुरानी चीज़ निकल के आई थी। तो उन्होंने मुझसे, तो कभी जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो बहुत बहुत काम रुक जाता है। इसको ध्यान रखिए कि अगर पितृ नाराज है घर के, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। मैंने एक आपका वीडियो बना के दिया था कि ब्लैक मैजिक हमें कैसे हो जाता है। मेरा एक वीडियो है, अगर आपको कुछ ना मिल रहा हो, कि अच्छे खासे इंसान पे अचानक से ब्लैक मैजिक हो जाता है। वो कहेगा जी मेरा कौन दुश्मन,
मेरे से किसकी लड़ाई, मेरे पर कैसे हो गया, तो चलते फिरते ब्लैक मैजिक हो जाते हैं। इसी तरह से पितृदोष का ऐसा होता है, पितृ कभी भी नाराज हो तो वो आपको रिजल्ट देंगे। अब इसके लक्षण क्या है? अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा, उल्टे सीधे हरकतें कर रहा है, जैसे जुआ सट्टा खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, कभी पहुंच जाता है जेल, या कभी कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करे, तो मतलब पितृदोष है। अगर बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चों की उम्रें हो गई हैं, 38 हो गई, 40 हो गई, पितृदोष है। अगर बेसिकली 32-35 साल बच्चा क्रॉस कर जाता है, शादी नहीं हो रही, तो पितृदोष है। इसके अलावा बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पितृदोष है। कोई भी पितृ हमेशा ये चाहता है कि हमारे जनरेशन में जो बच्चे हैं वो खूब पढ़े, खूब फूले, खूब मतलब आगे को बढ़े, और वहाँ उनको वो पूजे, उनकी पूजा करे। क्योंकि पुत्र को कौन पूजेगा? पितृ को हम ही तो पूजेंगे। अगर हमारा कोई पितृ है, उनके आगे बच्चे होंगे तभी तो उनकी पूजा होगी। अब हम पितृ बनेंगे तो हमारे जो आगे के बच्चे होंगे हमें पूजेंगे, तभी तो हम पितृ बनेंगे। लेकिन जब पितृ नाराज होता है, खफा होता है, तो वो क्या करता है? अपने आगे की वंशावली को रोक देता है। उसमें वो दिक्कत परेशानी होगी, बच्चों के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, बच्चे बिगड़ गए, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, वो सेटल डाउन हो रहे, कर्जे हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ना, क्या होता है? ये सब पित्तों के कारण होता है। तो ये जो चीज़ है, इसको आपको टाइम टू टाइम ठीक कर लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे होते हैं तो पित्त दोष होता है। इसके अलावा सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो भी पित्त दोष होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कुछ सब कुछ ठीक है लेकिन आपके पिता की कुंडली में प्रॉब्लम है, तो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि माता पिता का ऋण उनका बच्चा चुकाता है, बेटा हो या बेटी, माता पिता का ऋण कौन चुकाएगा? बच्चा चुकाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पित्त दोष की शांति जरूर करनी चाहिए। आपको पता है कि अब 12 तारीख को जो है पूर्णमासी आ रही है। पूर्णमासी होता है पूरा चांद, पूरा चांद यानी कि पूर्णमासी, जिसका संबंध एक्चुअल में मदर से होता है। जो अमावस्या होती है वो उसका संबंध एक्चुअल में पिता से, और पूर्णमासी चंद्रमा की होती है तो वो उसका संबंध एक्चुअल में माता से होता है। तो यहाँ मातृ पक्ष से या माता से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके घर में या आपको स्त्री से परेशानी है, स्त्री जनित कोई दिक्कत है, परेशान है, घर में कोई औरत परेशान है, आप खुद लड़की हो, आप परेशान हो, या किसी भी टाइप की परेशानी, तो पूर्णमासी का मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय दे रही हूँ। इस पूर्णमासी में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे पितरों से संबंधित दिक्कत होता हो, क्योंकि पितृ तो कोई भी, माँ, पितरों में औरत भी आपसे नाराज हो सकती है, पितरों में पुरुष भी आपसे नाराज हो सकता है। हम कह नहीं सकते हमारा कौन सा पुत्र था, क्योंकि मरने के बाद आत्मा का कोई रूप स्वरूप नहीं होता। तो अगर आप चाहो तो पूर्णमासी पे इस उपाय को कर ले सकते हैं। कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपका पैसे के लिए, धन के लिए, व्यवसाय के लिए, घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही, अच्छी जॉब नहीं हो रही, अच्छा करियर नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, अब जो पूर्णमासी आएगी 12 तारीख को, या किसी भी पूर्णमासी पे, या किसी भी सोमवार को, ठीक है, आपको बस कितना क्या करना है, चावल लीजिएगा, कच्चा चावल लेकर उसको थोड़ा सा ना मिक्सी में पीस लीजिए। जब वो पीस जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए या गंगा जल मिलाइए, तो वो दरदरा सा हो जाएगा, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। थोड़ा सा शहद डाल के, और आपके आसपास में कोई भी शिवलिंग होगा उस पर जाके उस पर लेप कीजिए। जब आप उस पर लेप करेंगे तो बड़े प्यार से लेप करना है, जैसे आप अपने खुद के फेस पे ना फेस पैक लगाते हैं, कुछ इस तरह से शंभू के ऊपर लेप लगाइए बढ़िया तरीके से, और उनको अपने दिल की बात खोल के बोलिए कि भाई मैं ऐसे से परेशान हूँ। अब मेरे ये, अगर आप कोई भगवान को बात कह रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी काम बहुत जल्दी पूरा होगा, रिकमेंडेशन जल्दी हो जाएगी पूरी आपकी। तो आपको बस पूरे धैर्य के साथ भगवान की प्रार्थना करनी है, और भगवान शंकर का कोई, चाहे आप चालीसा पढ़ो, कोई स्त्रोत पढ़ लो, कुछ भी कर लो, शिवाष्टकम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ के दिया जलाइए। ये प्रयोग आपको सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। और उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि भैया मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट है। 2-3 बेल के पत्ते चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो। अब यकीन मानिए आपको फ़र्क पड़ेगा। और वो जो आपने चावल लपेटा है ना, उसमें से थोड़ा सा चावल उतार के आप उसको यूज़ कीजिए माथे पे, ठीक है। माथे पे कुछ दिन उसको टीके की तरह यूज़ कीजिए जब तक आपके पास बचता है। और आप इसको हर पूर्णमासी में कम से कम 3 पूर्णमासी कर लीजिए। जो चावल आप उतार के लाएंगे उसको आप टीके के रूप में रोज़ लगाइए,
देखिए कमाल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी के बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी के जो भी कष्ट है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। इससे ज़रा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक कितने तरीके से हो सकता है और उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ है जो हमने निकाला था, एक खास तरह की जड़ी से हम कुछ यंत्र बनाकर उसमें कुछ खास पदार्थ रखते हैं जिसको तकिए के नीचे रखकर सोना होता है। ये आपके कामों को धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है। ये इस पर कोई लॉजिक नहीं है, ये एक समझ लीजिए तंत्र है, क्योंकि इसमें खास तौर के पेपर पे हम आपको कुछ खास तौर की जड़ी से कुछ लिख के देंगे, उसके साथ कुछ चीज़ होगी। आप इसे अपने घर के एड्रेस पे मंगाओ, चाहे अपने रिश्तेदार के एड्रेस पे मंगा लो, पोस्ट ऑफिस से मंगा लो, जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ भेज देंगे। आपको बस आपका नाम, जाति, गोत्र बताकर आपको किस लिए चाहिए वो बस जायज़ इच्छा होनी चाहिए। मतलब ये कि आप ये ना कहो कि ये मर जाए वो मर जाए ऐसे लोग आते हैं, इसलिए बता रही हूँ। अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो मंगाइएगा, और इसको तकिए के नीचे रख के सोना है, बहुत ख़ास चीज़ है। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हो तो मंगा सकते हैं। इसके साथ कोई वैसा नहीं है कि आप इसको नहाना बहुत ज़रूरी है या इसके साथ दिया बत्ती जलाना ज़रूरी है या पूजा पाठ करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, नहाओ ना नहाओ। पीरियड्स में भी लड़कियां यूज़ कर सकती हैं। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आप यात्रा में हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ लॉजिक है, एक मनोकामना के लिए एक मंगाना होता है, और जैसे मैं बताऊँ उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और एक और चीज़ है, पायराइट आपने सुना है? पायरेट एक पत्थर होता है, स्टोन, वो धन के लिए आकर्षण करता है। पायरेट के कुछ पहाड़ जैसे स्टोन जैसे आते हैं, उसको एक खास दिशा में रखने से वो पैसे को खींचता है। तो उसकी कई लोगों ने मुझसे मंगाया है, तो आज मैंने कभी इसको यूट्यूब पे बेचा तो नहीं है, ना उसके बारे में बताया है, लेकिन आज बता रही हूँ, किसी को चाहिए हो तो संपर्क कीजिएगा। सिद्ध करके दे रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। पैसे के लिए, धन के लिए होता है, और उसको किसी खास दिशा में रखा जाता है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो संपर्क कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं, और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए, आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई।